अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ये तीन खबरें महज खबरें नहीं हैं, ये मिडल ईस्ट की जंग का पूरा नक्शा बदलने वाली एक सच्चाई है। जहां बात होगी यूएई 35 मुल्कों के झुंड के साथ हुर्मुज में ईरान को घेरने की साजिश में शामिल, वहीं बात होगी ईरान ने हुर्मुज पर ऐसा कंट्रोल कायम किया कि हर जहाज उसकी इजाजत से गुजर रहा है। वहीं बात होगी अमेरिकी एयरफोर्स का F-15A जेट जंग के मैदान में अब उतर चुका है। दोस्तों, एक तरफ सियासी खेल है और दूसरी तरफ फौजी ताकत, और बीच में दुनिया की सांसें हुर्मुज पर अटकी हुई हैं। ये महज खबरें नहीं है, ये जंग का ऐलान है। जहां आप इस खबर पर नजर डालिए, आप जो अपनी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसे जरा ध्यान से देख लीजिए और मैं कहूंगा इसे सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी सियासत का नकाब उतारने वाली एक बड़ी हकीकत है। दोस्तों, रिपोर्ट क्या कहती है? यूएई तैयार है अमेरिका और उसके वेस्टर्न साथियों के साथ मिलकर हुर्मुज सिक्योरिटी फोर्स बनाने के लिए। यानी साफ अल्फाजों में 35 मुल्कों का एक झुंड तैयार किया जा रहा है ताकि ईरान को हुर्मुज में रोका जा सके। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका, इजराइल और उनकी पूरी ताकत मिलकर के ईरान को झुका नहीं पाई, उसे चारों खाने चित नहीं कर पाई, तो अब क्या किया जा रहा है? अब 35 गीदड़ों का झुंड इकट्ठा किया जा रहा है ताकि एक अकेले शेर यानी ईरान को घेरा जा सके। दोस्तों, यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही है, यह जंग इख्तियार की है, यह जंग तेल, गैस और दुनिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल की है। हुर्मुज क्या है? दुनिया का वो रास्ता जहां से करीब 20% तेल और गैस गुजरती है, और जब ईरान ने इस रास्ते को रोक दिया तो पूरी दुनिया की सांसें अटक गई हैं, महंगाई बढ़ गई है और सुपर पावर की हकीकत सामने है, जो 27 दिन में एक बूंद तेल नहीं ले जा सका। आज सबसे बड़ा सवाल, यूएई क्यों शामिल हो रहा है? दोस्तों, ये वही यूएई है जो अपने फायदे के लिए अपने ही इलाके के खिलाफ खड़ा हो गया है। इसे आप क्या कहेंगे? सियासत या मजबूरी, या फिर सीधी सीधी गद्दारी? और चेहरा छुपा हुआ नहीं है यूएई का। यूएई के समर्थक आएंगे, वो गालियां देंगे, पर जब पूरा इलाका जल रहा है, जब गजा में खून बह रहा है और उस वक्त कुछ मुल्क अमेरिका के साथ खड़े होकर अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, ये बात भी याद रखिए, अभी कई मुल्क साफ मना कर चुके हैं कि वो इस जंग में सीधे शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ईरान को हर हाल में रोका जाए। तो दोस्तों, आज की सच्चाई यही है कि एक तरफ अकेला शेर ईरान खड़ा है और दूसरी तरफ 35 गीदड़ों का झुंड तैयार है हमला करने के लिए। अब यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, यह जंग इरादों की है और यह आने वाले वक्त का रुख भी तय करेगी। आप क्या सोचते हैं? यह ताकत का खेल है या फिर सियासत के नाम पर एक बड़ा धोखा है? वहीं अब आप ये अगली खबर देखिए, जरा इस मैप को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यह कोई आम नक्शा नहीं है, यह हुर्मुज की हकीकत दिखा रहा है और यह भी बता रहा है कि आज के दौर में कंट्रोल किसके हाथ में है। दोस्तों, यहां ऊपर आप देख रहे हैं केशम आइलैंड, लारक आइलैंड, और यही वो जगह है जहां से IRGC यानी ईरान की फौजी ताकत पूरे स्ट्रेट को मॉनिटर कर रही है। अब समझिए ये सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे ही कोई जहाज हुर्मुज के करीब आता है, उसे IRGC की तरफ से VHF पर कॉल किया जाता है, यानी कौन हो, कहां से आए हो, क्या लेकर जा रहे हो। फिर जहाज को अपनी पूरी तफसील देनी पड़ती है, कार्गो क्या है, मालिक कौन है, क्रू कौन है और इसकी मंजिल क्या है। दोस्तों, ये कोई
मामूली चेकिंग नहीं है, यह पूरी तरह से कंट्रोल सिस्टम है ईरान का, जिससे दुनिया बौखला गई है। इसके बाद आईआरजीसी हर जहाज को स्कैन करता है, उसकी नेशनलिटी, माल और मकसद देखकर। खास बात यह है कि तेल और गैस वाले जहाजों को सबसे पहले इजाजत दे दी जाती है। अब यहां आता है असली खेल। जो जहाज क्लियर हो जाता है उससे $2 मिलियन तक की फीस ली जाती है। पेमेंट कभी चाइनीज युआन में, कभी क्रिप्टो में और कभी थर्ड पार्टी के जरिए ली जाती है। यानी यह सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, यह एक पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम बन चुका है हुर्मुज में ईरान का। इसके बाद आईआरजीसी खुद उन जहाजों को अपने एस्कॉर्ट के साथ एक तय रास्ते, सेफ कॉरिडोर से निकालता है और जो नहीं मानता उसे साफ मना या गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। जैसे एक जहाज सेलिन, जिसे वापस लौटा दिया गया हुर्मुज से। दोस्तों, अब असल बात समझिए, यह सिर्फ कंट्रोल नहीं है, यह एक पैगाम है दुनिया के ताकतवर देशों को कि अगर रास्ता हमारे इलाके से गुजरेगा तो फैसला भी हमारा होगा, डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेगा। और यही वो वजह है जिससे पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और इसी वजह से 35 गीदड़ों के झुंड को एक साथ आना पड़ रहा है ईरान को रोकने के लिए। ईरान सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि नया सिस्टम बना रहा है जहां ताकत, सियासत और इकोनॉमी तीनों एक साथ चल रही हैं। अब सवाल आपसे है, क्या ये अपनी हिफाजत है या दुनिया के लिए एक नया चैलेंज है? क्या ईरान सही कर रहा है टैक्स लेकर के या गलत? वहीं आप अगली खबर देखिए। जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो मिडिल ईस्ट की जंग के बीच इस वक्त एक और बड़ी अहम अपडेट सामने आई। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह बताया कि अमेरिकी एयरफोर्स का F-15E फाइटर जेट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल हो चुका है, एक कॉम्बैट मिशन के लिए उड़ान भर चुका है। दोस्तों, वही ऑपरेशन है जिसमें अमेरिका और उसके साथियों ने ईरान के हजारों ठिकानों को निशाना बनाया है। वो ठिकाने क्या है ये दुनिया बखूबी जानती है। और अब ये F-15E जेट सीधे जंग के मैदान में उतर चुका है। दोस्तों, इसका मतलब एकदम साफ है, जंग अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रही, बल्कि पूरी तरह फौजी टकराव में बदल चुकी है। क्योंकि ये F-15E कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि अमेरिका का एडवांस स्ट्राइक फाइटर जेट है जो गहरे टारगेट्स पर हमला करने की कुव्वत रखता है। और जिस वक्त ये टेक ऑफ करता है उसी वक्त ये पैगाम देता है। अमेरिका अब सीधे मैदान में है, जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं बैठा है, वो लगातार जवाब दे रहा है। F-18, F-35, F-16 और इसके बाद F-18 को भी मार गिराने का काम ईरान ने किया है। यानी अब ये टकराव एक सीधी जंग की शक्ल बन चुका है, जो लंबे समय तक चलने वाली है। सवाल ये नहीं कि जंग होगी या कितने सालों तक चलेगी, सवाल ये है ये जंग कितनी दूर तक जाएगी। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 3 सबसे अहम अपडेट। खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।